मैं हरिकेश सिंह आज मैथ क्लास 8 का शुरू किया जाएगा। हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर हम रेशनल नंबर का प्रबंध कैसे करें, इससे संबंधित ये चैप्टर है। इसमें पहला जो केस है उसको हम लोग देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का योग कैसे हम ज्ञात करें, इस पर चर्चा की जाएगी। अब परिमेय संख्याओं के योग में सबसे पहली चीज़ होती है कि रेशनल नंबर जो दिए गए हों वो सेम डिनोमिनेटर के हों। ये पहला केस है आपका फर्स्ट, कि जो भी रेशनल नंबर हैं, जिन रेशनल नंबर को हमें जोड़ना है, उन रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है विथ कह रहा है कि विथ सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। यानी जो हर है वह समान हो तो हम कैसे योग करेंगे, इस पर चर्चा करना है। जैसे यदि दिया है A/B एक रेशनल नंबर है और C/B एक रेशनल नंबर है, तो इस यहाँ देख रहे हैं आप कि डिनोमिनेटर जो है वह सेम है, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर यदि सेम है तो इसमें से किसी एक डिनोमिनेटर के वैल्यू को लिख देते हैं और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा मान मिलता है A+C/B। हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। यदि 3/4 और 2/4 एक रेशनल नंबर है 3/4, दूसरा रेशनल नंबर है 2/4, हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एक ही जैसे है, तो इसमें से किसी एक डिनोमिनेटर के मान को ले लेंगे। जैसे यहाँ 4 है तो 4 को ले लेंगे। अब 4 4 8 नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर नहीं जुटता है, और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, 3 और 2 5। इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं। दूसरा जो केस है वह यह कह रहा है कि रेशनल नंबर्स दिए हों, रेशनल नंबर्स दिए हों, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है वह क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, भिन्न है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम। यदि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं हम देंगे पहले सूत्र। A/B डिनोमिनेटर है, दूसरा डिनोमिनेटर C/D है। तो इसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर डिफर है,
इसमें डिनोमिनेटर b है, इसमें डिनोमिनेटर d है, तो b और d का इंटू कर देते हैं b और d में, और a में d का गुणा करते हैं, a गुणे d, और b गुणे c हो जाता है। तो ये हमको मान मिलता है AD प्लस BC अपॉन BD। एग्जाम्पल से हम देखेंगे इसको। सपोज दैट 5/8 है और एक रेशनल नंबर है 7/9। इसको कैसे हम हल करें इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, ये 8 है, ये 9 है, तो इसको हम गुणा करेंगे यहाँ, तब जाके हल होता है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। 5/8 यहाँ देख रहे हैं माइनस है, ये रेशनल नंबर, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो उस कंडीशन में हम इसको ब्रैकेट में डालते हैं, ब्रैकेट से बाहर करते हैं, माइनस होगा क्योंकि प्लस में माइनस का गुणा होगा, माइनस होगा, -7/9 होता है। अब यहाँ तुलना करते हैं, देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने देखा है डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 × 9 होगा। इस 8 में 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें 9 का, तो इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9, और फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें 8 × 7 करेंगे, और तब हमारा मान मिलता है ये मल्टीप्लाई करने पर, ये मल्टीप्लाई करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना मिलता है। अब इसमें से हम अंतर कर लेंगे, 1 -/72, मतलब -11/72 आता है। इस तरह से हम रेशनल नंबर को जोड़ने का कार्य करते हैं, यदि सेम डिनोमिनेटर हो तब, या डिनोमिनेटर सेम न हो तो। और इस पर कुछ चीज़ें हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर के योग की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी है, ये होता है साहचर्य प्रगुण। तो योग का साहचर्य प्रगुण होगा, क्योंकि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो एडिशन ऑफ का पढ़ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको लिखते हैं, यानी योग का ये साहचर्य प्रगुण होगा। अब इसमें हम देखें तो पाएंगे कि यदि ये अपॉन बी और C/D दो रेशनल नंबर हैं, तो इनको हम जोड़ें तो जो अगला रेशनल नंबर मिलेगा, यानी इसका आंसर, इसका जो रिजल्ट, वो रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये मिलता कैसे है, अभी हल भी किया गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल द्वारा हम हल करेंगे। एग्जाम्पल दें तो एक रेशनल नंबर हमने लिया 1/2, दूसरा रेशनल नंबर लिया 7/8, ठीक है। तो इस दोनों को हम
योग करें तो पता है हमको 1/2 + 7/8 को योग करें तो हम बताए हैं या तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे या तो दोनों का गुणा करेंगे। तो इसमें हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 8 मिलता है, 8 मिलेगा। यानी इसमें 4 बार 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। तो इसमें 4 बार टेबल पढ़ा है तो इसमें भी 4 बार पढ़ेंगे तो 4 में 4 का पढ़ेंगे तो 4 होगा। ये डिनोमिनेटर 8 है, यानी 1 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 1 का गुणा होगा। तो ये हमारा मान मिलता है 4 और 7 11/8। इस तरह से हमने देखा कि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर जोड़ने पर एक तीसरा रेशनल नंबर हमको प्राप्त होता है। तो इस योग की प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इसका होता है हिंदी क्रम विनिमेय का प्रगुण होता है। और हम जानते हैं एडिशन का पढ़ रहे हैं चैप्टर तो इसमें हो जाएगा योग का क्रम विनिमेय का प्रगुण, ये होगा। इसमें भी वही चीज़ होती है कि यदि हम a/b एक रेशनल नंबर लें, दूसरा रेशनल नंबर लें c/d और इसके क्रम को हम चेंज कर दें, यानी प्लेस को चेंज कर दें। इसका प्लेस पहले स्थान पर है तो और ये दूसरे स्थान पर है तो इसके प्लेस को चेंज कर दें। c/d को पहले कर दें, a/b को बाद में कर दें। तो हम देखें यहाँ c/d को हमने पहले किया और इसमें a/b को हमने बाद में किया और ऐड किया। यानी ये जो a/b पहले क्रम पर है यहाँ लास्ट क्रम पर आ गया, c/d दूसरे क्रम पर है यहाँ पहले क्रम पर आ गया। तो क्या इसको ऐड करने पर और इन दोनों को ऐड करने पर क्या दोनों जो साइड है वो बराबर आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, यानी इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के बराबर आता है, ये देखना हमको। तो हम इसको एग्जाम्पल द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 5/9 है, इसमें हमको जोड़ना है -9/10 और -9/10 को हमने पहले कर दिया, प्लेस को चेंज कर दिया, 5/9 को बाद में कर दिया। अब देखें हम तो पाएंगे 5/9, 9 को इसको बाहर करें तो प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस होगा, ये इतना होगा ही। चलिए इसको हम हल करें, इन दोनों का एलसीएम लें 90 होगा, इसमें 10 बार इसमें 10 बार तो 10×5 = 50 हो जाएगा। और 9 में मल्टीप्लाई किया है तो 9 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें या एलसीएम लें तो 90 होगा, इसमें 9 बार तो इसमें 9 बार इतना हो जाएगा। इसमें 10 का गुणा हुआ है तो इसमें 10 का गुणा होगा तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम घटाएं तो ये मिलेगा -31/90, ये भी मिलेगा -31/90, यानी माइनस का मान ज़्यादा है उल्टा घटता है और ये मान माइनस आता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि दोनों का जो मान है इसको ऐड करने पर और इसको ऐड करने पर दोनों सेम आता है। यानी हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में यदि दोनों के क्रम को हम चेंज कर दें, ये जो दिए गए रेशनल नंबर हैं, तो भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह से हम तीसरा जो है उसको देखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि हम एडिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका होता है योग का
समवर्ग प्रगुण, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इन दोनों में हमने दो दो रेशनल नंबर लिया था, इसमें हम 3 रेशनल नंबर लेंगे, a/b और एक रेशनल लें c/d, तीसरा रेशनल नंबर लें e/f। इसी तरह से हम इसको एक बार और लिखें a/b प्लस c/d प्लस e/f। आप पढ़े भी होंगे पिछली कक्षाओं में कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में ग्रुप सेट किया जाता है तो ग्रुपिंग की जाती है। तो यहाँ हम ग्रुपिंग 2 का कर दें, पहले और दूसरे रेशनल नंबर को हम एक ग्रुप में रखें, और इसमें कह रहा है कि इसके ग्रुप को ही चेंज कर दें, यानी पहले और दूसरे रेशनल नंबर का हमने ग्रुप बनाया है और इसमें दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर का यदि ग्रुप बनाएं तो क्या होता है। तो हम देखेंगे कि ग्रुप भले ही हमने अलग अलग बनाया, लेकिन जो दोनों का मान रिजल्ट जो प्राप्त होता है, जो वैल्यू हमको मिलती है वो इक्वल मिलती है। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, जैसे 2/3, 4/7 और 3/5 ये 3 रेशनल नंबर हैं। फिर हम एक बार इन्हीं रेशनल नंबर को लिखें। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाले में पहले और दूसरे को एक ग्रुप में रखा, यहाँ दूसरे और तीसरे को एक ग्रुप में रखा, यानी ग्रुपिंग की चेंज हमने किया। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो 7 में 3 का गुणा होगा 21 होगा, यानी इन दोनों का एलसीएम 21 होगा। इसमें 7 बार हम टेबल पढ़ें, इसमें भी 7 बार पढ़ेंगे, 14 हो जाएगा। इसमें 3 का पढ़ें तो 21 आया, तो इसमें भी 3 का पढ़ेंगे 12 हो जाएगा। और ये हमको इतना हुआ प्लस 3/5 ये हुआ 2/3 प्लस इस ब्रैकेट को हम हल करें तो दोनों का एलसीएम 35 होगा। इसमें 5 का टेबल है तो इसमें भी 5 का टेबल है, 20 हो जाएगा। इसमें 7 का टेबल पढ़ें, इसमें 7 का टेबल पढ़ेंगे, 21 होगा। अब इस चीज़ को हम देख रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को 14 और 12 को हमने जोड़ा तो हमको मिला 26, 26/21 मिलता है, प्लस ये हमको मिलता है 3/5 इक्वल टू 2/3 प्लस इसको जोड़ने पर 41/35 मिलता है। मीन्स ये मान हमको मिलता है, ये आप देख रहे होंगे। इस योग की पहले ब्रैकेट के योग का मान है, ये दूसरे ग्रुपिंग के ब्रैकेट का योग है। अभी जोड़ेंगे तो पता चलेगा। इन दोनों का एलसीएम लें हम, 21 और 5 का तो 105 होगा। 5 में इसका गुणा हुआ है तो 5 में इसका गुणा करिए, इसमें 21 का, इसमें 21 का, इसका भी एलसीएम लें तो 105 होगा। इसमें 35 बार, इसमें 35 बार, इसमें 3 बार तो ऊपर वाले में भी 3 बार, ये मान मिलेगा। हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करने पर इतना होगा, इन दोनों को ऐड करने पर इतना होगा। हम देख रहे हैं कि भले हमने ग्रुपिंग अलग अलग सेट किया, लेकिन ग्रुपिंग को अलग अलग सेट करने के बाद भी जो रिजल्ट मिला वो दोनों पक्ष का रिजल्ट सेम मिला, यानी इक्वल मिलता है। ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था। अगला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इस प्रॉपर्टी को हम जीरो की प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी किसी भी रेशनल नंबर में हम क्या करें, जीरो जोड़ें तो क्या मान आएगा, यानी a/b में 0 जोड़ें तो a/b ही मिलेगा, या हम कह लें कि 0 में a/b जोड़ें तो भी हमको a/b मिलता है। यानी a/b में 0 को जोड़ने पर, 0 को जोड़ने पर सेम वही रिजल्ट मिलता है
माने मीन्स इट सेल्फ यानी स्वयं मिलता है, स्वयं वही मान मिलता है, या शून्य में प्लस बी को जोड़ें तो वही मान मिलता है। इसको एग्जाम्पल से भी हल कर सकते हैं। 5/7 में 0 जोड़ें तो 5/7 मिलता है, या शून्य में 5/7 जोड़ें तो भी 5/7 मिलता है। समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये कहलाती है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है ये, यानी योगात्मक प्रतिलोम की प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। इसमें हम देखें क्या होगा, यदि हम a/b एक रेशनल नंबर लें तो इस a/b का हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये जो रेशनल नंबर हम लिखे हैं यह रेशनल नंबर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो निगेटिव होता है। मीन्स a/b का एडिटिव इन्वर्स यदि हम कहें क्या होगा, तो एडिटिव इन्वर्स जो है इसको हम ऐसे लिखें, a/b का एडिटिव इन्वर्स -a/b होता है। उसी तरह से यदि हम कहें कि -a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो +a/b होगा। समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस यदि है रेशनल नंबर तो उसका एडिटिव इन्वर्स योगात्मक प्रतिलोम माइनस होता है, यदि माइनस है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस होता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें, a+b का एडिटिव इन्वर्स यदि हम जोड़ें तो क्या रिजल्ट मिलता है, तो हमें रिजल्ट मिलता है 0। हम इसको एग्जाम्पल से हल कर सकते हैं। जैसे 3/11 हम लें, एक एग्जाम्पल है, 3/11 लें तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/11 का एडिटिव इन्वर्स -3/11 होगा, और दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/11 है, -3/11। तो ये आप जानते हैं क्या मिलता है, हमको 0 मान मिलता है। यानी हम 0/11 कर सकते हैं या 0 कर सकते हैं। ये देखिए 11 का 11 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 में 11 का भाग देंगे क्या मिलेगा, ये 0 मिलता है। ये चीज़ आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे कि यदि शून्य में किसी इंटीग्रल्स का भाग दिया जाता है तो शून्य प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमारा ये प्रॉपर्टी 5 खत्म हुआ। इसके बाद से हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन, आपको मैं सीधे एक्सरसाइज पर लेकर चल रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल वगैरह समय भी नहीं है बताने का, तो आइए देखा जाए। 1.3 एक्सरसाइज बुक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए ये दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग। इसमें कह यह रहा है कि इसको वेरीफाई करना है, मीन्स हल भी करना है, और हल के साथ इसका नेम बताना है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि एडिशन की प्रॉपर्टी का नाम क्या है। अभी आपने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ पढ़ा, एसोसिएटिव पढ़ा, 0 की प्रॉपर्टी पढ़ा और एडिटिव इन्वर्स पढ़ा। इन 5 प्रॉपर्टियों में कौन सी प्रॉपर्टी है इसका नाम आपको यहाँ देना है। तो मैं एक एक्सरसाइज का 1 का पहला क्वेश्चन हल करके दे दे रहा हूँ। अभी देखिए एक्सरसाइज आपका हो जा रहा है 1.3। तो यहाँ देखिए 3/7 प्लस ब्रैकेट में 3/7 इक्वल टू 0 है। 3/7 को हल करिए,
प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 0। ये कह रहा है ये 7 क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी 0 में 7 का डिवाइड करेंगे 0 होगा, यानी इधर का पक्ष 0 आया, ये भी 0 आया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, अभी तुरंत बताया हूँ मैं। तो आपने देखा कि ये जो रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव है और सेम ये रेशनल नंबर निगेटिव है, यानी इसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का निगेटिव रेशनल नंबर यहाँ आपने लिया और दोनों को ऐड किया तो मान रिजल्ट 0 मिला। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये आपका है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ग्रुपिंग चेंज है। तो ग्रुपिंग चेंज वाले में क्या था, एसोसिएटिव लॉ था। तीसरा है प्लेस चेंज किया है, इसमें देखिए प्लेस चेंज कर दिया है, 5/12 पहले 5/12 बाद में कर दिया है। इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद इसको लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। चौथा जो है 1/21 में 0 जोड़ रहा है, यानी किसी रेशनल नंबर में 0 जोड़ें या 0 में कोई रेशनल नंबर जोड़ें तो हमको वही मान प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 0 की प्रॉपर्टी। इस तरह से आप ये हल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो 7वां या 8वां क्वेश्चन मैं बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बता दे रहा हूँ पहले का। 5/-7 प्लस ब्रैकेट में 11/4 है, ब्रैकेट बंद है, 5/-7 प्लस -5/8 प्लस 11/4 है। यहाँ देखिए ग्रुपिंग किया है दूसरे और तीसरे में, तो अगले में ग्रुपिंग किया है पहले और दूसरे में। ठीक है, ग्रुपिंग चेंज किया है। तो यहाँ देखेंगे हम एक चीज़ आप जानते भी हैं कि यदि डिनोमिनेटर निगेटिव हो तो हम न्यूमरेटर को निगेटिव बना देते हैं और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं। कभी भी निगेटिव रहेगा तो हल नहीं होगा उस कंडीशन में। तो ये निगेटिव ये है तो हम न्यूमरेटर को निगेटिव बनाएंगे और इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए हल कर दें। ये 8 होगा, 8 का 8 है तो 5 का 5 होगा। इसमें 2 बार तो इसमें 2 बार 22 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल के बाद ब्रैकेट में ये डिनोमिनेटर माइनस है तो हम न्यूमरेटर को माइनस कर दिए और प्लस में माइनस का यहाँ गुणा होगा, भले ब्रैकेट में नहीं है लेकिन 2 चिन्ह एक साथ हों तो यहाँ गुणा हो जाता है। तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, 5/8 हो जाएगा। ये ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, इतना ही लिखा। -5/7 प्लस 22 में से 5 निकलेगा 17 होगा बटा 8 बराबर, ये देखिए इसका एलसीएम ले हम तो 56 हो जाएगा। इसमें 8 बार, इसमें 8 बार 40, इसमें 7 बार, इसमें 7 बार 35, 11/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले 56, इसमें 8 बार, इसमें 8 बार 40, इसमें 7 बार, इसमें 7 बार 119 हो जाएगा। ये दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, -75/56 प्लस 11/4। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें से घटा देंगे 9, 11 में से 4 निकलेगा 7/56 बराबर। इसको थोड़ा हम हल करें, दोनों का एलसीएम 56 होगा, 56 का 56 है तो 75 का 75 हो जाएगा। इसमें 14 बार गुणा किए हैं तो इसमें भी 14 बार गुणा करेंगे, 154 हो जाएगा। 79/56 इक्वल टू, ये मान कहीं वो हो रहा है
चलिए देखिए 14 में से 5 जाएगा 9 और 8 में 7 जाएगा 15, 14 में 7 जाएगा 7। चलिए ठीक सही है, यानी 79/56 और 79/56 ये दोनों का मान, दोनों का रिजल्ट सेम आता है दोनों कंडीशन में, भले ही आपने ग्रुपिंग को चेंज किया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये प्रॉपर्टी का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम, कह रहा है वेरीफाई a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a प्लस बी यहाँ प्लेस को चेंज किया है, a पहले है बाद में किया है, b बाद में पहले किया है, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ का ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में हम a और b का मान भरें तो देखेंगे क्या होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। पहला है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें हम मान भरें, a का मान दिया है 3/4 और b का मान दिया है 2/5। इसमें कई क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। और हम इसके प्लेस को चेंज कर दें 3/4 2/5। देखिए एलसीएम ले लें 20, 5 बार, इसमें 5 बार, इसमें 4 बार गुणा किया है, इसमें 4 बार करेंगे। दोनों का एलसीएम 20 होगा, इसमें 5 बार, इसमें 5 बार, इसमें 4 बार, इसमें 4। सॉरी थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया है। यहाँ आप देखेंगे हमने